हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ वह कहानी है राधा और कृष्ण की। कहानी पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट करना। बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक बार स्वर्ग में विचरण करते राधा और कृष्ण एक दूसरे के सामने आ गए। राधा के मुख पे अद्भुत प्रशंसा दिखाई पड़ रही थी और श्री कृष्ण के विचलित से राधा मुस्कुराई और बोली, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर पुकारती थी, वही राधा उन्हें आज द्वारकाधीश पुकार रही थी। राधा का यह संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल कर बोले, राधे, मैं आज भी तुम्हारे लिए वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत बुलाओ। राधा फिर से मुस्कुराई और बोली, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी सुनाता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाना। सच कहूँ राधे, जब जब भी तुम्हारी याद आई आंखों से आंसू निकल आते थे। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई ना आंखों से आंसू निकले, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कब थे। जो तुम्हारी याद आती मेरे आंखों में सदा तुम ही बसते थे। कहीं इन आंसुओं के साथ तुम भी ना निकल जाओ, इसीलिए कभी रोते भी ना थे। कान्हा, प्रेम से अलग होकर तुमने क्या खोया, इसका आईना दिखाऊं मैं तुम्हें। कुछ कड़वे प्रश्न पूछ सकती हूँ तो पूछूं। तुम्हें याद है कान्हा, यमुना के मीठे जल से जिंदगी की शुरुआत की और आज तुम समुंदर के खारे पानी तक पहुँच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर दसों उंगली पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने वाली कान्हा और द्वारकाधीश में यही तो अंतर है। अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते। सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे महान ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और स्वयं पांडवों का साथ दिया। सेना तो आपकी प्रजा थी और आप राजा। राजा तो प्रजा पालक होता है, उसका रक्षक होता है, लेकिन आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन। आप ही की प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप के करुणा नहीं जागी। क्यों? क्योंकि आप प्रेम से अलग हो चुके थे। मैं जानती हूँ कान्हा कि लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पे नहीं, प्रेम वाले कान्हा पे भरोसा करते हैं। आज भी धरती पे आपकी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। क्यों? सही कहाँ है कि छोटी सी एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु फिर भी राधा द्वारा लगे प्रश्न चिन्ह पर कान्हा मौन रहे। क्यों? क्योंकि मौन रहने में ही सबका भलाई है। इस कहानी में यही संदेश देते हैं, मौन रहिए, खुश रहिए और सामने वाले को खुश रखिए मौन रहकर। कहानी पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट करना। बढ़ते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।